Hello buddies, welcome and welcome back to my YouTube channel. It's Chandni this side और this video is gonna be about paper review. और इस वीडियो में एक क्वेश्चन है कि दिस वीडियो इज़ ओनली बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस एंड योर एक्सपीरियंस में डिफ़र फ्रॉम मी, क्योंकि सबकी स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग अलग होती हैं. सो गाइज आई विल बी ब्रूटली ऑनेस्ट इन दिस वीडियो, सो लास्ट तक देखें. सो बात करते हैं अबाउट पेपर नंबर 1 जो कि है अकाउंट्स. सो गाइज़ पहले मैं अपनी प्रिपरेशन की बात करूँगी, उसके बाद एग्ज़ाम डे की बात करूँगी और उसके बाद क्वेश्चन पेपर और मेरा एग्ज़ाम कैसा गया उसके बारे में बात करूँगी. सो स्टार्टिंग से जब मैं आई थी, सी गाइज़ मेरे 12th में अकाउंट्स में A+ आया था. सो आई वाज लाइक अकाउंट्स तो बहुत ईजी है. लेकिन जब मैं आई और जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, मेरी खोपड़ी उल्टी हो गई थी. टू बी ऑनेस्ट मेरे को इतना हार्ड लग रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूं. ठीक है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज मेरे को बिल्कुल नहीं समझ आया. मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, तो मैं बहुत डर गई थी कि मेरा क्या होगा, कैसे होगा. जब मेरे को फर्स्ट ही फाउंडेशन में मुझे इतना डर लग रहा है तो मैं आगे कैसे करूँगी. ठीक है, तो फिर ऐसे करके मैंने प्रिपेयर किया. धीरे धीरे सब सही होते गया, सब समझ में आने लगा. एंड देन आखिर में मैंने ठीक है पढ़ लिया, सब कर लिया, सब प्रिपेयर कर लिया. और एग्ज़ाम के 1-2 महीने पहले मैंने यूट्यूब वीडियो देखना स्टार्ट किया, विश्वास सीए का और फिर हार्दिक सर का. तो वहाँ से मैंने प्रिपरेशन करी. एंड देन एक और बात है, मैंने एग्ज़ाम में 2 चैप्टर पढ़ा ही नहीं, मैंने पूरा छोड़ दिया. आई वाज लाइक मुझे नहीं पढ़ना ये चैप्टर. तो वो है पार्टनरशिप और कंपनी, बिकॉज ये बहुत लंबे लंबे चैप्टर हैं और फिर मेरे हाथों से टाइम निकल चुका था. सो आई कुडंट प्रिपेयर फॉर दैट एंड दैट्स वाई मैंने वो 2 चैप्टर छोड़ दिया. और इसीलिए मैंने एग्ज़ाम में वो अटेम्प्ट भी नहीं करा है वो 2 चैप्टर्स. तो अब बात करते हैं एग्ज़ाम डे की. सो एग्ज़ाम डे से एक दिन पहले मेरी हालत पूरी ख़राब हो गई थी. आई वॉज़ रियली पैनिकिंग. मुझे बहुत डर लग रहा था. इवन दो आई हैड प्रिपेयर्ड, फिर भी मुझे बहुत डर लग रहा था. ये 2 चैप्टर्स छोड़ के मैंने सब प्रिपेयर कर लिया था, सब पढ़ लिया था, फिर भी मेरे को इतना डर लग रहा था. आई वाज लाइक ओ नो, ये तो सीए का एग्ज़ाम है, कैसा होगा. बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं. ये गाइज़ ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है. सो मैं बहुत डर रही थी. एग्ज़ाम देने से भी डर लग रहा था मेरे को. बट फिर मेरी रूममेट ने मुझे समझाया कि अरे यार कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा, तुम जो पढ़ी हो उसी में से आएगा. एंड देन आई वाज लाइक ओके ठीक है. मैंने खुद को शांत किया. गाइज़ एग्ज़ाम टाइम में सबसे बड़ी बात है खुद को शांत रखना, खुद को पीसफुल रखना, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में बहुत पैनिक होता है. सो मैंने खुद को समझाया बहुत मेहनत से. एंड देन आई वेंट टू एग्ज़ाम हॉल. और एग्ज़ाम सेंटर में जाने के बाद टेंशन गायब हो गई थी. आई वाज लाइक जो होगा देख लेंगे, जो होगा जितना आता होगा सब कर लूँगी, अपना 100% दूँगी और सब भगवान के हाथ में अब. ठीक है. एंड देन मैंने क्वेश्चन जब देखा, ये है क्वेश्चन, जब मैंने देखा मैं खुश हो गई, क्योंकि BRS 10 मार्क्स का आया था और मैंने सबसे ज़्यादा प्रिपेयर BRS ही किया था. तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 2 किया जो है BRS और डिप्रिसिएशन. उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट किया, ट्रू फॉल्स, और फिर ये सेल्स रिटर्न बुक आया था. एंड देन फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग एक्सप्लेन करना था. सो ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 किया पहले, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 किया. एंड देन उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 3 किया जो है फाइनल अकाउंट्स. एंड देन गाइज एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई मेरे साथ, बैलेंस शीट टैली हो गई. एंड बैलेंस शीट टैली हो गई, पर बैलेंस शीट टैली करने में जो मेरा टाइम लगा है, मुझे 40 मिनट लग गए थे बैलेंस शीट टैली करने में. सो फाइनल अकाउंट्स के बाद मैंने बाकी सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए. उतना खास नहीं गया एक्सेप्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैंने बहुत रिवाइज़ कर लिया था, मुझे आ गया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज तब तक. सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज 5 मार्क्स का आया था और वो मैंने पूरा अटेम्प्ट किया बहुत अच्छे से. और बाकी सारे क्वेश्चंस थोड़े अटेम्प्ट किए. ठीक है. फॉर एग्जांपल एनपीओ की मैंने बस पोस्टिंग करी है, उसको टैली नहीं किया है. सो ऐसा ही गया मेरा एग्ज़ाम, ठीक ठाक गया. मैंने टोटल 75 मार्क्स का अटेम्प्ट किया है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग 50 to 55. बस इसके बीच में मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ. अब सब ICI के हाथ में है. अब बात करते हैं पेपर नंबर 2, आपका मेरा सबका दुश्मन मिस्टर बिजनेस लॉ. सो लॉ में भी मैं अपनी प्रिपरेशन बताती हूँ, मेरी प्रिपरेशन कैसी थी. टू बी ऑनेस्ट इतनी अच्छी नहीं थी. आई वॉज लाइक मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा है. मैंने लॉ में भी 2 चैप्टर्स छोड़ दिए थे, जो कि सेम पार्टनरशिप एक्ट एंड कंपनीज एक्ट छोड़ दिया था मैंने. और इसमें जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आता है ना, जिसमें एक क्वेश्चन छोड़ना होता है, उसमें मैंने पार्टनरशिप कंपनी का छोड़ा था.
सो ऐसा ही गया मेरा लॉ का प्रिपरेशन ऐसा ही था, अच्छा नहीं था उतना। सो लॉ का एग्ज़ाम देने से पहले मैं इतनी पैनिक नहीं हो रही थी, क्योंकि अकाउंट्स में फ़र्स्ट डे था, इसलिए मैं ज़्यादा पैनिक हो रही थी। अब मैं थोड़ी यूज्ड टू हो गई थी, क्योंकि मैंने एक एग्ज़ाम दे दिया था। सो मुझे अब उतना डर नहीं लग रहा था। तो लॉ का पेपर मैं बहुत चिल होके गई। आई वाज लाइक शांत दिमाग से जाऊंगी तो कुछ लिख भी पाऊंगी, वरना पैनिक करके जाऊंगी तो सब बिगड़ जाएगा। सो मैंने खुद को बहुत काम डाउन किया एंड देन आई वेंट टू गिव एग्ज़ाम। ठीक है, मैं रास्ते में भी पढ़ते पढ़ते जा रही थी। गाइज मेरा सेंटर मेरे पीजी से 1 घंटे दूर है मेट्रो से। सो मैं मेट्रो में 1 घंटे जाती थी, तो मैं पढ़ते पढ़ते जाती थी मेट्रो में। सो ऐसा ही था प्रिपरेशन, ऐसा ही था एग्ज़ाम डे। जब मैं गई एग्ज़ाम हॉल में और जब क्वेश्चन पेपर मिला, प्यारा प्यारा क्वेश्चन पेपर, जब प्यारा नहीं है गाइज, ये बहुत वाहियात सब्जेक्ट है, पर इसे ही पढ़ना है। बट बकवास की बातें नहीं, पॉइंट पे आती हूँ। सो गाइज पॉइंट पे आती हूँ। तो जब मुझे क्वेश्चन पेपर मिला एंड 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिला, तो मैंने सारे क्वेश्चंस पढ़े एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे कुछ नहीं समझ आया। आई वाज लाइक क्या, व्हाट इज़ दिस, आई डोंट नो। ठीक है, फिर मैंने दोबारा पढ़ा, तब तक टाइम ख़त्म हो चुका था, तब तक हमें पेपर मिल चुका था। तो लॉ के लिए ज़्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं मेरे पास, बस क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। मेरे पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन थोड़ा अच्छा आया था, ठीक ठीक आया था, मैंने अटेम्प्ट तो किया है। अब सब आईसीआई के हाथ में है। जैसे कि मेरे दोस्तों ने बोला कि बहुत कंपनी अकाउंट में, बहुत कंपनी अकाउंट नहीं, कंपनीज एक्ट में थोड़े अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ गए थे, पर मैंने कंपनी तो पढ़ा ही नहीं था। सो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे। पर बाकी क्वेश्चंस तो ठीक ठाक आए थे। मैंने अटेम्प्ट किया है एंड आई हैव अटेम्प्टेड 80 मार्क्स के क्वेश्चंस एंड आई एम एक्सपेक्टिंग 40+। ठीक है, कुछ भी दे दे भाई, 40 से कम ना दे, बस 40 दे दे, बस इतना ही एक्सपेक्टेशन है लॉ से। तो अब बात करते हैं अबाउट क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। सो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के लिए मैं उतनी डरी हुई नहीं थी। आई वाज लाइक ठीक है, मुझे आता है, मैं कर लूँगी। गाइज मैंने बस थोड़े थोड़े गिने चुने चैप्टर्स प्रिपेयर करे थे। मैंने ऐसा नहीं था कि पूरा बुक ही पढ़ लिया था, मैंने बस पास होने के लिए पढ़ा था। तो मैंने सबसे पहले तो एलआर कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 कंप्लीट किया, और फिर थोड़ा सा इंडेक्स नंबर। ठीक है, और फिर बिजनेस मैथ्स में मैंने किया कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, एन्युटी, बस यही सब पढ़ा था, ज़्यादा नहीं पढ़ा था डिटेल में, ऊपर से पढ़ा था। पर ये टॉपिक्स मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था। ठीक है, आई वाज लाइक 55 से तो कम आएगा ही नहीं, 55 से तो कम तो मैं करूँगी ही नहीं, मुझे तो 55 चाहिए फॉर एग्रीगेट, क्योंकि भाई एग्रीगेट पे भी तो पास होना है, सब्जेक्ट में पास हो गए कुछ नहीं होता, एग्रीगेट भी चाहिए। सो जब मेरे हाथों में मिला क्वेश्चन पेपर, तो बिना सोचे समझे पलटने लगी और करने लगी। सबसे पहले तो मैंने एलआर अटेम्प्ट किया, और एलआर भाई साहब इतना इजी था, एलआर बहुत अच्छा आया था एंड एलआर के सारे क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट कर लिए। उसके बाद मैंने स्टैटिस्टिक्स का अटेम्प्ट किया, उसके बाद मैंने बिजनेस मैथ्स का अटेम्प्ट किया, और धीरे धीरे मैं ब्लैंक होते जा रही थी, मुझे नहीं आ रहा था करने। मतलब ठीक है, जितना मैंने पढ़ा है उतना तो मैंने कर दिया। ठीक है, तो मैंने लास्ट 48 तक अटेम्प्ट किया। उसके बाद मेरा हाथ नहीं चल रहा था, मेरा कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा था मुझसे। सो मैं बहुत सैड हो गई थी एग्ज़ाम हॉल में कि मैं कैसे करूँगी। मैं 55 का टारगेट लेके आई थी कि मुझे 55 करेक्ट चाहिए, अब यहाँ तो मैं 48 पे अटक गई। पर 48 पूरे करेक्ट थे। ठीक है गाइस, 48 पूरे करेक्ट है, सो उसमें टेंशन नहीं था, बट मुझे 55 करेक्ट चाहिए थे। तो मैंने 1-2 तुक्का लगाया और मैंने 53 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। उसमें मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ 47। नेगेटिव मार्किंग की वजह से करेक्ट में से भी कट जाएगा, सो आई एम एक्सपेक्टिंग 47। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब बात करते हैं लोगों के अनुसार से आईसीआई से बदला लेने वाला सब्जेक्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो गाइस बिजनेस इकोनॉमिक्स के एक दिन पहले, लाइक एक दिन गैप मिलता है ना, उसमें भाई मैंने जो पढ़ाई करी, मैंने पूरा बुक रट लिया, बुक नहीं पूरा अपने नोट्स, मेरे नोट्स थे ना, तो मैंने नोट्स अपना पूरा रट लिया एकदम। आई वाज लाइक नहीं भाई, अब इकोनॉमिक्स ही है जो है, इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट लाना है मुझे, इकोनॉमिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है ताकि मैं एग्रीगेट में ना फंस जाऊँ। ठीक है, तो फिर मैं बहुत 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 डर गई थी, मुझे तो रात को नींद भी नहीं आ रहा था, और मैं पूरे दिन बस 2 घंटे सोई हूँ।
2 घंटे सो के मैं एग्ज़ाम देने गई, ठीक है। पूरी दिन पूरी रात मैंने पढ़ाई करी, क्योंकि मैं बहुत डर गई थी कि कहीं मैं फ़ेल ना हो जाऊँ, कहीं मेरा एग्रीगेट कम ना आ जाए, क्योंकि सब्जेक्टिव में मुझे तो डर नहीं लग रहा है, बट एग्रीगेट में मुझे डर लग रहा था बहुत। फिर मैं डरते डरते गई एग्ज़ाम सेंटर, एंड देन एग्ज़ाम सेंटर में भी मैं पलट पलट के पढ़े जा रही हूँ, क्योंकि मुझे भाई बहुत नीड थी एग्रीगेट की। फिर जब हमें क्वेश्चन पेपर मिला, मैं अटेम्प्ट करने लगी बहुत, मैं फास्ट, आई वाज लाइक भाई मुझे बहुत सारा अटेम्प्ट करना है और करेक्ट अटेम्प्ट करना है, ताकि मुझे एग्रीगेट चाहिए, ठीक है, ताकि मेरे बहुत सारे राइट हो। और मैं जल्दी अटेम्प्ट करने लगी और मैंने किया, और क्वेश्चंस तो अच्छे आए थे, ठीक ठाक आए थे, उतने भी बुरे नहीं थे, और फिर मेरे हिसाब से तो अच्छे थे क्वेश्चंस, तो मैंने अच्छे से अटेम्प्ट किया, एंड देन दैट्स इट। और मैं क्या बताऊँ, मैंने 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया, जिसमें आई एम एक्सपेक्टिंग 65+। अब मुझे एग्रीगेट का डर नहीं है और सब्जेक्ट में भी डर नहीं है, मैं बस लॉ से डर रही हूँ, कहीं लॉ में कहीं ख़राब चेकिंग हुई, ठीक है, और कुछ ICAI ने मिर्च मसाला डाल दिया अपना, तो मेरे को नहीं पता, पर मैंने अपने हिसाब से तो एग्ज़ाम अच्छा दिया है और मैं पॉजिटिव रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रही हूँ। और ICAI प्लीज़ दया कर दो थोड़ी सी, ठीक है। ICAI बोलेगा अबे बेवकूफ़, इजी क्वेश्चन तो दिए थे तुझे, अब क्या दया करूँ मैं, जस्ट किडिंग, बट फिर भी दया तो चाहिए, आपकी कृपा चाहिए। सो गाइज़ ये थी सो गाइज़ ये थी मेरी स्टोरी। अब आप अपनी स्टोरी मुझसे शेयर करें, अपने कमेंट्स, अपने व्यूज़ दें मुझे कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया, आपने कितना अटेम्प्ट किया, आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और भी बातें आप शेयर कर सकते हैं मुझसे। सो प्लीज़ कमेंट एंड लाइक द वीडियो। अरे मैं एक बात बोलना तो भूल ही गई, माई बेस्ट विशेस टू यू गाइज़। आप सब पास हो जाओ, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो नहीं भी देख रहे हैं, सब पास हो जाएं, और जो लाइक कर रहे हैं वो तो पक्का पास हो, और जो कमेंट कर रहे हैं उनको तो टेंशन ही ना हो, वो तो भाई ICAI ने उनको पास कर दिया हो, पेपर देखते ही उनका नाम पढ़ते ही पास, ठीक है। सो गाइज़ बेस्ट विशेस टू एवरीबडी, टेंशन नहीं लेने का, अब छुट्टी को बहुत मज़े से इंजॉय करने का, एंड मिलते हैं रिज़ल्ट टाइम पे नहीं, नेक्स्ट वीडियो पे। सो थैंक यू गाइज, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड कमेंट।